रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रेशमा अपनी बहू का अपने घर में स्वागत करते हुए कविता से कहती है, बहू, तुम सबसे तो शादी में मिल चुकी होगी और शादी से पहले भी, पर इनसे मिलो, ये है तुम्हारी बुआ सास। अपनी सास से बुआ सास से मिलाने के बाद कविता अपनी बुआ सास के पैर छूती है और ये देख राधिका यानी उसकी बुआ सास कविता से कहती है, इसी के साथ हाथों का बेहतरीन उपयोग करते हुए और बहू मेरे पैर छूते हुए। ये सुन कविता अपनी बुआ सास को देखने लगती है, लेकिन उसकी सास रेशमा उसे उसके और रवि के कमरे तक पहुंचा आती है और कविता से कहती है, बहू, अभी तुम आराम करो, बहुत रात हो गई है, बाकी का कल देखते हैं। रात के करीब 2 बजे शोर से कविता की आंखें खुलती हैं और वो देखती है ये चिल्लाने की आवाज हॉल से आ रही है, जहाँ पर उसकी बुआ सास थी, जिसके हाथ में क्रिकेट का बल्ला होता है और सर पर क्रिकेट कैप, और वो अकेले ही बोल रही थी, जिंदगी जीने का मजा भी तभी आता है जब जीवन में इश्क हो, और खेल खेलने का मजा भी तभी आता है जब हारने का रिस्क हो। मिताली, लगा चौका और हरा पाकिस्तानियों को। ये सब देख नई नवेली दुल्हन अपने पति रवि को उठाते हुए कहती है, सुनिए जी, देखिए ना, बुआ सास हॉल में मैच खेल रही है, वो भी अकेले, और न जाने क्या क्या बोले जा रही है। बुआ फिर अपनी दवाई लेना भूल गई होंगी। इतना कहकर वो कमरे से बाहर जाता है। कविता को अभी भी कुछ समझ नहीं आता है और वो कमरे में बैठी हुई सोचने लग जाती है, आखिर बुआ जी अजीब सी हरकतें क्यों कर रही है, वो भी मैच को लेकर। जब मैं उनके पैर छूने गई तब भी वो न जाने कुछ बोल रही थी। रवि से पूछती हूँ कि आखिर बात क्या है, बुआ सास ऐसा कर क्यों रही हैं? कविता अपनी बुआ सास के बारे में सोच ही रही होती है कि तभी रवि कमरे में आता है। उसे जागता हुआ देखकर कहता है, सो जाओ कविता, बुआ को ना मैंने नींद की गोलियां दे दी है, अब वो कल सुबह या फिर ना कल दोपहर में ही उठेंगी। पर आपने उन्हें नींद की गोलियां क्यों दी? उन्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? फुर्सत से बताऊंगा, अभी सो जाओ। अगली सुबह परेशान कविता किचन में जाती है, जहाँ उसकी सास रेशमा होती है, और अपनी सास को देखकर कविता कहती है, माँ जी, आपसे कुछ पूछना था। हाँ बहू, बोलना, क्या हुआ? रवि ने कुछ कहा क्या? नहीं नहीं माँ जी, वो बात ये है कि जब मैं रात को उठी तो बुआ सास को क्रिकेट खेलते देखा, वो भी किसी प्लेयर की तरह, और बीच में वो कुछ बोले जा रही थी, मिताली और ना जाने क्या क्या। अच्छा, तो रात में अपनी बुआ सास की हरकतों से परेशान हुई है। कोई नहीं, आदत हो जाएगी जल्दी ही। उन्हें कोई प्रॉब्लम है क्या माँ जी? इतनी बड़ी बात भी नहीं है, फुर्सत से सब बता दूंगी। पर अभी भी कविता अपनी बुआ सास की हरकतों से परेशान थी, पर कोई उसे उसकी बुआ सास के अतीत से रूबरू नहीं करवा पा रहा था। इसीलिए वो सारा घर का काम खत्म कर अपनी बुआ सास के पास जाती है और अपनी बुआ सास से कहती है, बुआ जी, मैं आपके बाल बांध दूं? लो, अब लगेगा रेशमा के स्टेडियम में सिक्सर। बुआ जी, आपको क्रिकेट पसंद है क्या? हाँ, बल्कि मैंने तो पाकिस्तान और भारत के खिलाफ फाइनल मैच भी खेला हुआ है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ये सुन कविता को लगता है कि उसकी बुआ सास दिमागी तौर पर पागल है, इसीलिए वो ऐसी बातें कर रही है। पर फिर कविता अपनी बुआ सास से कहती है, सच में बुआ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर आपने छोड़ क्यों दिया खेल? मैंने तो नहीं छोड़ा खेल, बल्कि अब उम्र हो गई है तो घर में ही खेल खेल लेती हूँ। चल, अब तू मेरे साथ मैच खेल। तू आ गई है ना, वरना तो मेरे साथ मैच खेलने वाला कोई नहीं था, अब तेरा साथ मिल गया। पर बुआ जी, मुझे तो मैच खेलना ही नहीं आता और मुझे पसंद भी नहीं है। चल फिर देरी किस बात की, चल हम मैच खेलते हैं, मैं तुझे सिखाऊंगी क्रिकेट कैसे खेलते हैं। ये कहकर कविता की बुआ सास फुर्ती में खाट से उठती है और हाथ में बल्ला और अपनी बहू से कहती है, बहू, इस 2 उंगलियों से बॉल को ऐसे पकड़कर बॉलिंग करना। कविता भी हैरान थी कि बुआ सास के अंदर क्रिकेट के नाम से इतनी फुर्ती कैसे आ जाती है, और यही सोचते हुए जैसे ही वो बॉल फेंकती है, बॉल घर की कांच तोड़ते हुए बाहर चली जाती है, और ऐसे कई शॉट से घर के कई सामान टूट फूट जाते हैं। तभी वहाँ रेशमा आ जाती है और कविता पर चिल्लाते हुए कहती है, बहू, दीदी का तो मैं समझ रही हूँ, पर तूने दीदी के साथ मिलकर पूरे घर में तबाही कर दी, और आप दीदी चलो, अपनी दवाई लो और आराम करो। लो, आ गई एम्पायर और मैं आउट। बिना क्लीन बोर्ड के सत्यानाश कर दिया मैच का।
रेशमा और कविता इस मैच के बाद घर साफ करते हैं और घर साफ करते हुए कविता अपनी सास रेशमा से कहती है, माँ जी, बुआ सास को क्रिकेट का भूत क्यों सवार रहता है? हर वक्त क्रिकेट के नाम पर उनमें फुर्ती आ जाती है। हाँ बहू, दीदी को क्रिकेट से बहुत लगाव था, लेकिन इनके साथ जो हादसा हुआ उसने इन्हें अंदर से तोड़कर रख दिया। पर ये अब भी क्रिकेट को भूल नहीं पाई है। ऐसा क्या हुआ था माँ जी इनके साथ? रेशमा अब भी साफ सफाई करते हुए कविता से कहती है, दीदी शुरू से क्रिकेट खेलना चाहती थी, जिसके लिए इन्होंने बचपन से काफी मेहनत की। और जब दीदी 20 साल की थी तब इन्होंने पाकिस्तान के साथ मैच भी खेला और भारत के लिए इन्होंने ट्रॉफी भी जीती थी। पर जब उस मैच के बाद दीदी घर आई तब तक बाबूजी ने इनका रिश्ता फिक्स कर दिया था और वो गांव के रहने वाले थे, जिस वजह से उनका करियर छूट गया और उनके सपने मर गए। और शादी के 6 महीने बाद ही उनके पति के एक्सीडेंट में मौत हो गई और अब वो सदमे में है। कविता ये सुनकर भावुक हो जाती है और वो फैसला करती है कि जितने दुख बुआ सास ने देखे हैं वो उन्हें अब सिर्फ खुशियां ही देगी। इसी के साथ अगले दिन कविता दोपहर के समय अपनी बुआ सास के पास जाती है और उनसे कहती है, बुआ जी उठिए, माँ जी नहीं है, हम आराम से क्रिकेट खेलते हैं। ये सुन कविता की बुआ सास उठकर उसे बॉलिंग करने के लिए कहती है तो कविता कहती है, ठीक है बुआ जी। और काफी समय मैच खेलने के बाद जब दरवाजे की बेल बजती है तो बुआ सास अपने खाट पर लेट जाती है। तभी रेशमा कविता के गेट खोलने के साथ कहती है, दरवाजा खोलने में इतना समय क्यों लगा बहू? आज भी कहीं तुम दोनों क्रिकेट तो नहीं खेल रहे थे? नहीं माँ जी, बुआ जी तो सो रही थी और मैं किचन में थी। अब बुआ सास और कविता में दोस्ती हो जाती है और रेशमा के न रहने पर दोनों घर बंद कर हॉल में क्रिकेट खेला करते थे। और तभी एक दिन रेशमा और रवि बुआ को हॉस्पिटल ले जाते हैं उनके चेकअप के लिए, जहां डॉक्टर बुआ सास को देखने के बाद कहता है, ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ सर, कोई प्रॉब्लम है क्या? जी नहीं, बल्कि अब तो आपकी बुआ सास के ठीक होने का 100% चांस है। बल्कि इनका दिमाग तो काफी एक्टिव है पहले से। ऐसी कौन सी दवा खिला रहे हैं आप लोग जिससे ये इतनी ठीक हो रही है? ये सुन रेशमा और रवि बहुत खुश होते हैं और रेशमा डॉक्टर से कहती है, मेरी बहू ने ये सब किया है क्योंकि वही ज्यादा समय दीदी के साथ बिताती थी। इसी खुशी के साथ बुआ सास, रवि और रेशमा घर जाते हैं और रेशमा कविता से कहती है, बहू सच कहूँ तो तूने अपनी बुआ सास का बहुत ख्याल रखा है और वो अब दिमागी तौर पर 95% ठीक हो चुकी है। उनका दिमाग भी काफी एक्टिव है। सच में? ये कहकर कविता अपनी बुआ सास को गले लगा लेती है, लेकिन तभी बुआ कुछ नहीं बोलती और उनका हाथ पैर भी ढीला हो जाता है, जिसे देखकर कविता अपनी सास से कहती है, माँ जी देखो ना बुआ सास को क्या हुआ है, वो बोल ही नहीं रही और उनकी बॉडी लूज पड़ रही है। तब वो देखते हैं कि बुआ सास की सांसें नहीं चल रही और ये देख रवि डॉक्टर को कॉल लगाता है, जिसके बाद डॉक्टर 15 मिनट में आ जाता है और डॉक्टर बुआ सास का चेकअप कर कहता है, बुआ जी अब नहीं रही। ये सुनकर सब रोने लगते हैं और कविता, जिसे अपनी बुआ सास के साथ रहकर काफी खुशियाँ मिली, वो मानो अपनी बुआ सास को खोकर पागल हो गई थी। तभी ये देख रवि डॉक्टर से कहता है, पर सर ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि आपने ही तो कहा था वो ठीक हो रही हैं, तो अचानक ये सब कैसे हुआ? कई बार सदमे में गए व्यक्ति के साथ ऐसा होता है कि व्यक्ति पूरी तरह ठीक होने के बाद सबको खुश देख और खुशी देकर अपनों से अलविदा ले लेता है, और इनके साथ भी यही हुआ है। लेकिन अपनी बुआ को खोने का दर्द कविता में सबसे ज्यादा था और उसे एक तरफ इस बात की भी खुशी थी कि वो अपनी बुआ सास की सेवा कर पाई और उन्हें खुशी दे पाई। भैया एक चिली पटाटो की प्लेट लगाना और हाँ चिली अच्छे से डालना, स्पाइसी से बनने चाहिए, पटाटो क्रंची होने चाहिए। प्रिया के चिल्ली पटाटो की फरमाइश देखकर उसके साथ आई उसकी दोस्त शोभा कहती है, हाँ हाँ खा ले मोटी, पता नहीं तुझे क्या पसंद आता है इस चिल्ली पटाटो में। अरे इसको खा खा कर तू पटाटो जैसी ही हो जाएगी। यार देखना मेरे मुंह को ना इसका स्वाद लग गया है और मैं चाहते हुए भी इसको छोड़ नहीं पा रही, इसलिए मुझे खाने दे और तू भी खा मेरे साथ। कुछ ही देर में प्रिया के चिल्ली पटाटो बनकर तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद वो उनको स्वाद लेकर खाती है और उसको चिल्ली पटाटो इतने पसंद थे कि वो शोभा को देखती तक नहीं थी कि वो खा भी रही है या नहीं। कुछ ही देर में चिल्ली पटाटो की प्लेट सफा चट करने के बाद प्रिया देखती है कि शोभा अपना फोक लिए उसको घूर रही है। ये देखकर वो शोभा से कहती है, क्या हुआ,
मारेगी क्या इससे मुझे? ऐसे घूर क्यों रही है? मन तो कर रहा है कि ये फोक उठाकर तेरी गर्दन पर मार दूं। कमीनी, भूल गई थी क्या कि मैं भी यहाँ खड़ी हुई हूँ? अरे मैंने फोक उठाया ही था कि तू चिल्ली पोटैटो चट कर गई। एक चिल्ली पोटैटो भी मेरे मुंह में नहीं लगा। क्या सच में तूने एक भी नहीं खाया? मुझे माफ कर दे यार, मैंने देखा ही नहीं। सॉरी, रुक मैं एक प्लेट और बनवाती हूँ। रहने दे, चुपचाप घर चल, मुझे कुछ नहीं खाना अब। बेचारी शोभा चिली पोटैटो की खाली प्लेट देखकर अपने घर चली जाती है और प्रिया अपने घर जाती है। और उसके घर जाती ही उसकी माँ सुनैना कहती है, आ गई, चल हाथ मुंह धोकर खाना खा ले, तेरे मनपसंद राजमा चावल बनाए हैं। मम्मी मुझे भूख नहीं है, आप खा लो, मुझे जब भूख लगेगी तब मैं खा लूंगी। क्या ठूस के आई है? जरूर वो लाल से आलू खाए होंगे। अरे जब घर में आलू की सब्जी बनती है तब तो नाक सड़ा लेती है कि रोज रोज आलू की सब्जी, और उसी आलू से बने चिली पोटैटो बड़े चाव से खाने जाती है। तो कच्चे पनीर और शाही पनीर में जितना अंतर होता है ना, उतना ही अंतर होता है आपकी आलू की सब्जी और आलू से बने चिली पोटैटो में। वैसे इतना बुलवा दिया आपने कि अब भूख लग गई है, लाओ दे दो खाना। नहीं है खाना, अब जा जाकर चिली पोटैटो ही खा। प्रिया को आलू पसंद नहीं थे, लेकिन उससे बने वाले चिली पोटैटो की वो दीवानी थी। खैर 1 महीने बाद प्रिया के लिए एक बहुत अच्छे घर के लड़के अंकुश का रिश्ता आता है, जिसके चलते सुनैना भी देर नहीं करती और प्रिया की शादी अंकुश से करवा देती है। अब ससुराल में कदम रखते ही प्रिया की सास कुसुम उससे कहती है, बहू तेरा अपने ससुराल में स्वागत है, आ अंदर आजा। प्रिया का गृह प्रवेश होता है और वो घर में आकर अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। अगली सुबह प्रिया जल्दी उठकर नहा धोकर नीचे आती है और अपनी सास कुसुम से कहती है, माँ जी मुझे क्या करना होगा? आज मेरा ससुराल में पहला दिन है, इसलिए मैं जल्दी से अपनी पहली रसोई की रस्म करना चाहती हूँ, ताकि जल्दी से कुछ मीठा बनाकर चटपटा चिली पोटैटो खा सकूं। वाह बहू, तू तो अपनी पहली रसोई के लिए बहुत उत्तेजित है। वैसे बहू पहली रसोई में कुछ मीठा बनाती है, इसलिए तुम भी कुछ मीठा बना लो। और हाँ, आज पहला दिन है तो खाना मत बनाना, हम बाहर से मंगवा लेंगे। आते ही बहू को रसोई में थोड़ी लगाना है। ठीक है माँ जी, और अगर आप बाहर से ही मंगवाएंगी तो प्लीज आप मेरे लिए चिली पोटैटो मंगवा देना, मुझे वो बहुत पसंद है। ठीक है बहू, तू जाकर कुछ मीठा बना ले। प्रिया जल्दी से रसोई में जाकर मीठे में खीर बनाने लगती है। कुछ देर में जब वो खीर बनाकर बाहर आती है तो ऑर्डर किया हुआ खाना भी तब तक घर आ चुका था और अंकुश भी नाश्ते की टेबल पर आ जाता है, जिसके बाद वो प्रिया के हाथों में खीर देखकर कहता है, अरे वाह, आते ही पहली रसोई की रस्म भी हो गई। सही है, लाओ लाओ प्रिया, खाएं आपके हाथ से बनी खीर। जी जी खाइए। माँ जी आपने चिली पोटैटो मंगवाए? बहू बोला था उस ढाबे वाले को, लेकिन उसने कहा कि हमारे यहाँ ये नहीं बनवाया जाता, इसलिए मैंने तेरे लिए दाल मखनी मंगवा ली। नहीं माँ जी, मुझे चिली पोटैटो ही खाने हैं, छोड़ो मैं खुद ही बना लेती हूँ। प्रिया खुद जाकर चिली पोटैटो बना लाती है और कुछ ही देर में प्लेट में डालकर नाश्ते की टेबल पर खाने बैठती है। तो अंकुश बोलता है, खुशबू तो अच्छी आ रही है, क्या मैं भी चख लूं? हाँ हाँ क्यों नहीं, माँ जी आप भी खाओ। दोनों माँ बेटे प्रिया के बनाए चिली पोटैटो खाने लगते हैं, जो उन्हें बहुत पसंद आते हैं। लेकिन अब प्रिया का रोज का यही काम था। वो ससुराल की जिम्मेदारियां संभालने में पीछे नहीं थी, लेकिन उसको तीनों टाइम चिली पोटैटो खाने की आदत थी। अपने लिए थोड़े ही सही, लेकिन चिली पोटैटो बनाकर वो जरूर रखा करती थी। और जहाँ एक तरफ सब सुबह नाश्ते में पराठे खा रहे थे, लेकिन प्रिया को चिली पोटैटो खाते देखकर कुसुम और अंकुश कहते हैं, अरे प्रिया, ये रोज रोज आलू से बने चिली पोटैटो खाना ठीक नहीं है। इससे एक तो मोटापा बढ़ता है, ऊपर से रोज इतना ऑयली खाओगी तो दिक्कत हो जाएगी। अंकुश ठीक कह रहा है बहू, माना तो अच्छा बनाती है, लेकिन कम से कम तुझे रोज तो नहीं खाना चाहिए ये सब। माँ जी कुछ नहीं होगा, और मुझे चिली पोटैटो बहुत पसंद है, मैं उन्हें खाए बिना ऐसे हो जाती हूँ जैसे बिना पानी की मछली। प्रिया को अच्छी बातें समझ में कहाँ आने वाली थी, लेकिन ऐसे ही एक दिन दोपहर के वक्त प्रिया चिली पोटैटो बनाकर खाने के लिए बैठती है। तभी उसको कमरे से अपने फोन की बेल सुनाई देती है। वो फोन पर बात करके जैसे ही वापस आती है तो उसके सारे चिली पोटैटो बहुत टाइट हो जाते हैं। ये देखकर वो बोलती है, बताओ इतनी मेहनत से बनाए थे और ये कुछ ही मिनटों में पत्थर जितने सख्त हो गए। इतने में ही प्रिया के घर उसकी पड़ोसन निशा आती है, जो प्रिया और उसके हाथों में प्लेट देखकर कहती है, अरे बहू, ये प्लेट से कुश्ती कर रही है, ऐसे चम्मच को क्यों कस के पकड़ रखा है तूने? अरे निशा आंटी देखिए ना, मैंने चिली पोटैटो बनाए थे,
लेकिन थोड़ी सी देर क्या हो गई खाने में, ये चिली पटेटो तो पत्थर बन गए। अरे बहू, तूने जरूर बिना हनी के बनाया होगा। बिना हनी के मतलब चिली पटेटो में हनी डालकर बनाएगी तो वो चिपकेंगे नहीं और ना ही सख्त होंगे, समझी? और शहद का स्वाद चिली पटेटो में और भी स्वाद बढ़ा देता है। निशा की बात मानकर प्रिया वापस से रसोई में जाकर शहद वाले चिली पटेटो बनाती है। इतने में कुसुम अपने कमरे से बाहर आती है और निशा को देखकर कहती है, अरे निशा, क्या हुआ? अचानक मेरे घर कैसे और ये खड़ी क्यों है? अरे अभी मैंने प्रिया बहू को शहद वाले चिली पटेटो बनाने की विधि बताई है, तो उसने कहा आंटी यहीं रुको, मैं अभी बना कर लाती हूँ। अरे उसको छोड़, उसे तो बस चिली पटेटो में नहाना है, सोना भी उसी में है, पहनना भी उसी को है। मैं तो तंग आ गई हूँ उसके इस चिली पटेटो से। हमारे घर में ना अब आलू बस चिली पटेटो बनाने के लिए ही आते हैं। अच्छा तो उसको ये आदत छुड़वा देना, उसको समझा कि इससे भी अच्छी अच्छी चीजें होती है खाने को, वो खा। हमेशा चिली पटेटो खाती रहेगी तो मुंह का स्वाद कभी बदलेगा ही नहीं। मैं तो थक गई, अब अगर तू छुड़वा सकती है तो छुड़वा दे। दोनों बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ प्रिया आती है और अपने हाथों में लाई चिली पटेटो की प्लेट निशा के हाथों में देते हुए कहती है, निशा आंटी, लो खाओ इसे। देखो, मैंने पहली बार हनी चिली पटेटो बनाए हैं, खाकर बताओ कैसे बने हैं। हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं। निशा प्रिया के बनाए चिली पटेटो खाने के बाद उसको कहती है, बहू वैसे तो अच्छे बने हैं, लेकिन मैं चिली पटेटो खा खा कर बोर हो गई हूँ। मेरे साथ चल, मैं तुझे इससे भी क्रिस्पी चीज खिला कर लाती हूँ, तू चिली पटेटो को भी भूल जाएगी। सच में आंटी? रुकिए, मैं अभी अपना पर्स लेकर आती हूँ। प्रिया कमरे से अपना पर्स लेने चली जाती है और बाहर निशा कुसुम से कहती है, देखियो कुसुम, अब जब प्रिया घर वापस आएगी तो चिली पटेटो खाने का नाम ही नहीं लेगी। तेरा भला होगा अगर इसकी ये आदत छूट जाए तो। कुछ ही देर में प्रिया के आते ही निशा उसको बाहर ले जाती है। लगभग शाम के समय प्रिया घर आती है और अपनी सास कुसुम से बोलती है, माँ जी, आज के बाद मैं चिली पटेटो कभी नहीं खाऊंगी और ना ही बनाऊंगी। सच में बहू? निशा ने तो कमाल कर दिया, शुक्र है बहू के चिली पटेटो तो छूटे। इतना बोलकर प्रिया रसोई में जाती है और वहाँ से स्प्रिंग रोल बना कर लाती है और अपनी सास के सामने लाकर उसे कहती है, अब से मैं स्प्रिंग रोल बनाकर खाऊंगी और वही खिलाऊंगी। क्या? हे भगवान, निशा को चिली पटेटो की आदत छुड़वाने को बोला था, स्प्रिंग रोल की लगवाने को नहीं। हे भगवान, बचा ले अब। बेचारी कुसुम, उसको लगा उसकी चिली पटेटो खाने वाली बहू का चिली पटेटो का भूत उतरा, लेकिन यहाँ वो एक नया भूत चढ़ा के बैठ गई। खैर, अब क्या कर सकते हैं। वैसे आपको भी चिली पटेटो खाने की आदत है या नहीं? अगर है तो कमेंट करके अपनी स्टोरी हमें बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।